अरे ये तो तेज है रे, पकड़ो इसे। दो आदमियों ने मीरा को धक्का दिया। वो सड़क पर गिर पड़ी। एसपी से भी लड़ ले। फैजू गुस्से में बाहर आया, हाथ में रॉड लिए हुए। फैजू, तुझे क्या लगा था हम तुझसे डरेंगे? मीरा धीमे कदमों से आगे आई। डर तो इंसान करते हैं, तुम तो जानवर हो। फैजू उस पर टूट पड़ा। रॉड हवा में घूमी, लेकिन मीरा ने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। चर्रर। फैजू दर्द से चीख। मां जैसी है। मीरा ने उसे गले लगा लिया। उन दोनों के आंसू इंसानियत की जीत थे। रिया को अलग कमरे में बैठाकर मीरा उसके सामने जा बैठी। उसने पानी देते हुए पूछा, मीरा, रिया, सच सच बताओ, फैजू का तुम्हारे साथ क्या मामला है? रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू मानो आग की तरह मीरा के दिल पर गिर रहे थे। रिया, मैडम, मुझे बेचने वाले थे वो लोग। कई लड़कियों को उठा चुके हैं। अगर आप आज नहीं आती तो मैं भी। वो कुछ बोल न पाई। उसके शब्द टूटकर हवा में बिखर गए, लेकिन मीरा का मन भारी था। रिया पीछे बैठी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। मीरा ने हल्के स्वर में पूछा, डरो मत रिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। रिया ने धीमी लेकिन डर से कांपती आवाज में कहा, मैडम, वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो मुझे फिर पकड़ लेंगे। मीरा की पकड़ हैंडल पर और भी कस गई। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसी बीच अचानक पीछे से मोटरसाइकिल की एक तेज आवाज आई। दो बदमाश, काले कपड़े, लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा, उनके पीछे स्कूटी के बिल्कुल पास आ गए। फिर दूसरी बाइक भी आ गई। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, ये वही लोग हैं, फैजू भाई के आदमी। मीरा ने तुरंत स्कूटी साइड में रोकी और रिया को पीछे खड़ा कर अपने आगे कर लिया। वो सिविल ड्रेस में थी, इसलिए बदमाशों को पता नहीं था कि वो एसपी है। चार गंडे बाइक से उतरकर उनकी तरफ आए। सबसे आगे वही फैजू गैंग का लीडर, मोटा शरीर, गंदी हंसी। गुंडा, ओए लड़कियों, भाग कहाँ रही थी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रिया डरकर मीरा के पीछे छुप गई। मीरा ने गहरी सांस ली और बोली, लड़की को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। गुंडे हंस पड़े। और तू कौन है? कोई सोशल वर्कर? जा चुपचाप हट जा बीच से। एक गुंडे ने आते ही मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसकी कलाई ऐसे मरोड़ी कि वो चीख उठा। बाकियों के चेहरे बदल गए। गुंडा, अरे ये तो तेज है रे, पकड़ो इसे। दो आदमियों ने मीरा को धक्का दिया। वो सड़क पर गिर पड़ी। घुटने से खून निकलने लगा। रिया चिल्लाई, मैडम। मीरा उठी। आंखों में दर्द नहीं, अग्नि थी। पर तभी सबसे बड़ा झटका लगा। वो शो भंडारी, मीरा का अधीनस्थ, वहां पहुंच गया। पुलिस की गाड़ी में उतरकर वो सीधे गुंडों के पास गया और उन्हें सलाम किया। फैजू भाई, सब कंट्रोल में है ना? मीरा की आंखें फैल गई। भंडारी गुनाहगारों से मिला हुआ था। गुंडों ने हंसकर कहा, बहुत कंट्रोल में है, बस एक झंझट है। भंडारी ने मीरा को जमीन पर गिरा देखा, पर पहचान नहीं पाया। वो बोला, इस औरत को एक सबक सिखाना पड़ेगा। बहुत बहादुरी दिखा रही है। एक गुंडा आगे बढ़ा और मीरा के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। सड़क पर थप्पड़ की आवाज गूंज गई। रिया रो पड़ी, मैडम, उठिए ना, प्लीज। मीरा ने होंठ से बहता खून पोंछा और धीरे से उठी। उसके दिल में ना गुस्सा था, ना डर, सिर्फ एक दर्द, पावर का नहीं, इंसानियत का दर्द। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से एक चीज निकाली, एसपी बैज, शाइनिंग गोल्ड बैज। मीरा ने जमीन पर गिरा बैज उठाया और धीरे से आसमान की तरफ देखा। हवा रुक गई, माहौल जम गया। भंडारी के पैर कांपने लगे। गुंडा पीछे हट गया। रिया थम गई। मीरा ने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, मैं एसपी मीरा राठौर हूं,
सबके चेहरों का रंग उड़ गया। खामोशी छा गई। गुंडों के हाथ कांपने लगे। मीरा, अब कोई मुझे हाथ लगाएगा? किसी में हिम्मत नहीं हुई। मीरा ने अपना फोन उठाया और सिर्फ एक लाइन बोली, कंट्रोल रूम, सेंड बैकअप इमीडिएटली। गाड़ियों की सायरन दूर से सुनाई देने लगी। रिया की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौटी। भंडारी पसीने में भीग चुका था। गुंडे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीरा ने उंगली उठाकर कहा, भागो मत, कहानी अभी शुरू हुई है। सायरन की आवाज करीब आ रही थी। सड़क पर जमा भीड़ डर और सदमे में खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर खुद देख रहा हो कि एक एसपी को दिन दहाड़े कैसे अपमानित किया गया। एसपी मीरा राठौर सीधी खड़ी थी, घुटना फटा हुआ, गाल पर चोट, कपड़े धूल से भरे, लेकिन आंखों में एक ऐसा तूफान था जो किसी को भी जमीन दोज कर दे। भंडारी और गुंडे अभी भी दहशत में थे। भंडारी हकलाया, मैडम, आपको क्या पता था कि हम? मीरा का चेहरा उस पर घूम गया। उसकी आंखों में ऐसी चिंगारी थी कि भंडारी की आवाज गले में ही मर गई। मीरा, पहले मुझे थप्पड़ मारकर मजा आया या अब डर आ रहा है? भंडारी कुछ बोलने की कोशिश करता, उससे पहले ही पुलिस की 2 गाड़ियां स्क्रीच मारकर रुकी। इंस्पेक्टर राघव दौड़ता हुआ आया, चेहरा गुस्से से लाल। जैसे ही उसने मीरा का घायल चेहरा देखा, उसका दिल फट गया। राघव, मैडम, ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई एसपी को हाथ लगाने की? मीरा ने सिर्फ एक उंगली आगे बढ़ाकर फैजू और भंडारी की तरफ इशारा किया। राघव की आंखों में खून उतर आया। वो भंडारी की तरफ बढ़ा, लेकिन मीरा ने हाथ उठाकर रोक दिया। मीरा, अभी नहीं। राघव, ये सब कानून के अंदर होगा, मेरा नहीं। इंसानियत का बदला है। गुंडे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धर लिया। रिया दूर खड़ी रो रही थी, शरीर कांप रहा था। मीरा खुद उसके पास गई, उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा, अब कोई तुम्हें नहीं छुएगा, मैं वादा करती हूं। रिया ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों के अंदर अभी भी दर्द की मोटी परत थी, और वही दर्द मीरा को अंदर तक जला रहा था। थाने में तूफान। सभी गुंडों और शो भंडारी को थाने लाया गया। कमरे में भारी तनाव था। भंडारी को लगा कि शायद मीरा उसे डांटकर छोड़ देगी, लेकिन जो हुआ उसने पूरी फोर्स को हिला दिया। मीरा ने अपनी चोट पर पट्टी बंधवाई और सीधी शो भंडारी के सामने जा खड़ी हुई। मीरा, बहुत शांत पर खतरनाक आवाज में, तुम्हें मालूम है सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? भंडारी चुप। मीरा, जब पुलिस खुद गुंडों की रखेल बन जाए। पूरा कमरा सन्न। भंडारी का दिल बैठ गया। मीरा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तुमने वर्दी का गला दबाया है। राघव पीछे खड़ा था, उसकी आंखें जल रही थी। भंडारी डरते डरते बोला, मैडम, मैं मजबूर था। फैजू बहुत बड़ा आदमी है, उसके लोग। मीरा ने टेबल पर जोर का मुक्का मारा। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मीरा, बस, गुंडे बड़े नहीं होते, पुलिस छोटी हो जाती है। भंडारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा ने तुरंत आदेश दिया, शो भंडारी को सस्पेंशन, एटीएस को बुलाओ, फैजू गैंग पर तुरंत रेड तैयार करो। कमरा हिल गया। रिया का सच। रिया को अलग कमरे में बैठाकर मीरा उसके सामने जा बैठी। उसने पानी देते हुए पूछा, मीरा, रिया, सच सच बताओ, फैजू का तुम्हारे साथ क्या मामला है? रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू मानो आग की तरह मीरा के दिल पर गिर रहे थे। रिया, मैडम, मुझे बेचने वाले थे वो लोग, कई लड़कियों को उठा चुके हैं। अगर आप आज नहीं आती तो मैं भी। वो कुछ बोल न पाई। उसके शब्द टूटकर हवा में बिखर गए। मीरा की मुट्ठी कस गई। उसने अपने होंठ दबा लिए ताकि गुस्सा फट न पड़े। आंखों से एक आंसू बह निकला, धीरे से, चुपचाप,
मीरा, रिया, मैं वादा करती हूं, तुम्हारे जैसी एक भी लड़की अगर इस शहर में खतरे में है तो ये वर्दी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। रिया ने डरते हुए मीरा का हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। रात का आदेश। रात की घड़ी में ऑफिस खाली था। सिर्फ मीरा और राघव फाइलों पर काम कर रहे थे। राघव गुस्से से बोल पड़ा, मैडम, जिस तरह उन्होंने आपको धक्का दिया, थप्पड़ मारा, मैं उस फैजू को। मीरा शांत चेहरा उठाकर बोली, राघव, मैंने दर्द झेला है, पर अब यह दर्द उनका नाश करेगा। राघव ने पहली बार मीरा की आंखों में वो आग देखी जो किसी भी मर्द को रोक सकती थी। मीरा ने खड़ी होकर आदेश दिया, कल सुबह 5 बजे पूरे शहर में फैजू गैंग के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। राघव ने सलाम ठोका। कमरा सन्नाटा चीरता हुआ शक्ति से भर गया। मीरा अकेली खिड़की के पास गई, रात की हवाओं को महसूस किया और धीरे से बोल पड़ी, आज उन्होंने मुझे मारा नहीं, मेरे भीतर की इंस्पेक्टर को जगा दिया है। सुबह के ठीक 5 बजे शहर अभी अभी उठना शुरू ही हुआ था। हवा ठंडी थी, सड़कें खाली, लेकिन पुलिस मुख्यालय में हलचल किसी रणभूमि जैसी थी। एसपी मीरा राठौर अपने केबिन से बाहर आई। चेहरे की चोटें अभी भी लाल थी, लेकिन उनकी चाल पहले से भी ज्यादा मजबूत। उनके पीछे इंस्पेक्टर राघव, एटीएस की टीम और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैयार खड़े थे। राघव, मैडम, टीम पूरी तरह तैयार है, बस आपके आदेश का इंतजार है। मीरा ने गहरी सांस ली, अपने दिल के अंदर बसे दर्द पर हाथ रखा और कहा, आज सिर्फ एक मिशन नहीं, आज एक लड़की की इज्जत का बदला है। सभी की आंखों में आग भर गई। ऑपरेशन शुरुआत। पुलिस का काफिला शहर के पुराने इलाके की तरफ बढ़ा, वही इलाका जहां फैजू का राज चलता था। गलियां तंग थी, दीवारों पर डर और जाहिलपन के निशान। लेकिन आज इन गलियों में कदम रखने वालों की आंखों में खून का जुनून था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां रुकी, दरवाजे टूटने की आवाजें गूंज उठीं। एटीएस, घर सर्च करो, कोई भागने न पाए। हड़बड़ाए हुए गुंडे इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस दीवार बनकर खड़ी थी। एक एक करके सब पकड़े गए, लेकिन फैजू कहीं नहीं मिला। मीरा के चेहरे पर चिंता की एक हल्की लकीर उभरी। राघव तेज कदमों से आया, मैडम, फैजू का फोन ट्रेस किया गया है, वो अपने पुराने गोदाम में है, शायद किसी बड़े प्लान में लगा है। मीरा ने बिना समय गवाए आदेश दिया, चलो, वही असली मैदान है, गोदाम का तूफान। गोदाम एक सुनसान इलाके में था, हवा में धूल और माहौल में सन्नाटा। पर उस सन्नाटे में छिपा तूफान मीरा की आहट सुन रहा था। जैसे ही पुलिस दाखिल हुई, गोदाम के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। टेन टेन टेन। सभी जमीन पर झुक गए। एटीएस ने कवर लिया। फैजू ऊपर से चिल्ला रहा था, एसपी मैडम, आज तुमसे मुक्का मुक्की नहीं, सीधे गोलीबारी होगी। मीरा ने शांति से कहा, जिसे इंसानियत से मारना आता है वो गोली से नहीं डरता। राघव चिंतित होकर बोला, मैडम, प्लीज आप आगे मत जाइए। लेकिन मीरा ने उसकी तरफ हाथ उठाया, ये लड़ाई मेरी है। राघव। वो अकेली आगे बढ़ी। उसकी चाल में एक ऐसी खामोशी थी जिसने फैजू के दिल में पहली बार डर उतार दिया। फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। फैजू लोहे के शटर के पीछे छुपा था। मीरा सिर्फ 10 कदम दूर थी। वो जोर से बोली, आजा फैजू। एक औरत को सड़क पर धक्का देने की मर्दानगी तो दिखा दी, अब एसपी से भी लड़ ले। फैजू गुस्से में बाहर आया, हाथ में रॉड लिए हुए। फैजू, तुझे क्या लगा था हम तुझसे डरेंगे? मीरा धीमे कदमों से आगे आई। डर तो इंसान करते हैं, तुम तो जानवर हो। फैजू उस पर टूट पड़ा। रॉड हवा में घूमी, लेकिन मीरा ने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। चर्रर। फैजू दर्द से चीख उठा।
एटीएस अंदर घुस गई, लेकिन मीरा ने फिर हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। ये वार मेरा है। फैजू ने फिर लात चलाई। मीरा ने पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरते ही चिल्लाया, शो भंडारी, मदद कर। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अब मैं वर्दी का गुलाम नहीं, कानून का नौकर हूं। शो भंडारी हथकड़ी लेकर आगे आया। उसने फैजू की ओर देखा और पहली बार उसके चेहरे पर शर्म थी। भंडारी ने फैजू के हाथ पर हथकड़ी चटकाई। तुम्हारा खेल खत्म। मीरा की आंखें गीली हो गई। पहली बार सदियों का दर्द कम हुआ। रिया का अंतः न्याय। पुलिस ने फैजू और उसके सारे गुंडों को जीप में डाला। मीरा चुपचाप खड़ी रही। तभी पीछे से रिया आई, डरी हुई लेकिन सुरक्षित। उसने आकर धीरे से मीरा का हाथ पकड़ लिया। रिया, मैडम, अगर आप कल नहीं आती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा। आंखें नम हो गई। मीरा, बचाने का काम भगवान करता है, मैं सिर्फ रास्ता बनाती हूं। रिया रोते रोते बोली, आप मेरे लिए मां जैसी हैं। मीरा ने उसे गले लगा लिया। उन दोनों के आंसू इंसानियत की जीत थे। अंतिम दृश्य। उस शाम पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कुर्सी पर घायल चेहरा लिए एसपी मीरा बैठी थी। फ्लैश चमक रहे थे। रिपोर्टर ने पूछा, एसपी मैडम, आपने इतना खतरा उठाया, क्या डर नहीं लगा? मीरा ने हल्की मुस्कान दी। डर तब लगता है जब हम अपने लिए लड़े। जब लड़ाई किसी और की इज्जत के लिए हो तो डर खत्म हो जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघव पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व था। और कहानी यही एक चमक के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक सवाल छोड़ गई। एक औरत को तोड़ने की जितनी हिम्मत लोग रखते हैं, उसे बचाने का इतना साहस समाज कब रखेगा?